हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे अपना। और हमारा आज का जो विषय है प्रैक्टिकल का वो है माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी। तो इससे पहले हम इसका प्रयोग देखें स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जानें कि इसके विभिन्न पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, ताकि इसका प्रयोग करते हुए हमें कोई दिक्कत ना आए और हमें आसानी से जो है हम इसका उपयोग कर सकें। तो उससे पहले तो आप समझिए कि हमारे पास सूक्ष्मदर्शी है क्या। देखिए, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग हम बहुत अति सूक्ष्म जो जंतु हैं उनकी स्लाइड्स वगैरह देखने के लिए, किसी भी अति सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए हम इसका प्रयोग जो है वो करते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जिनका आकार इतना छोटा है कि जिनको मनुष्य की नग्न आँखें नहीं देख सकती हैं, उन वस्तुओं को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग जो है वो करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि सूक्ष्मदर्शी किसी भी अति सूक्ष्म वस्तु को बहुत विशाल कर उसका हमें प्रतिबिंब दिखाती है, जो कि हम देख सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक स्लाइड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम का नाम आपने सुना होगा, ये उसकी स्लाइड मेरे पास यहाँ पे है। क्योंकि पैरामीशियम जो एक सूक्ष्मदर्शी जीव है और इसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, पानी में पाया जाता है, तो वहाँ से इसका सैंपल लिया गया और उसकी स्लाइड तैयार की गई है। और ये बिल्कुल इतना महीन है कि इसे आप देख नहीं सकते हैं। तो इसको इसमें हम कैसे देखेंगे वो हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इसके अलग अलग हिस्से जो है वो कौन से हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें सूक्ष्मदर्शी के, आपके सामने सूक्ष्मदर्शी पड़ा है। ये सबसे नीचे वाला जो भाग है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसे हम फुट कहते हैं। तो एक तरह से ये आधार बन रहा है इस चीज़ का कि इसके ऊपर ही पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप पे सूक्ष्मदर्शी जो है वो रुका हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो हिस्सा है, यानी कि ये हम कह रहे हैं ये बेसल फुट है, इसको हम कहते हैं बेसल फुट। और इस बेसल फुट के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जोड़ है। इस जोड़ को हम इंक्लिनेशन जॉइंट कहते हैं। इंक्लिनेशन मतलब इंक्लाइन करना, यानी किसी कोण पर इसको मोड़ना। मैं यहाँ इस तरह से मोड़ सकता हूँ, तो ये इस जॉइंट पे, इस जोड़ पे से आप इस पूरे के पूरे सूक्ष्मदर्शी को घुमा सकते हैं। इसे हम इंक्लिनेशन जॉइंट या फिर जोड़ जो है वो कहते हैं, ठीक है। अब इंक्लिनेशन जॉइंट के ऊपर से हमारे पास जो हिस्सा उसके बाद आता है, ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं आर्म। वर्ड इसको आर्म कहा जाता है। आर्म, इसको सहायता से पकड़ के माइक्रोस्कोप को मैं ऊपर नीचे जो है वो कर सकता हूँ, रोशनी की दिशा में से आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर्म है, जो मैंने इसे यहाँ पे हाथ में पकड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं उस स्थान की जहाँ पर किसी भी स्लाइड को या वस्तु को हम रख कर देखते हैं, और वो ये आधार है। ये बेस जो ब्लैक कलर का पेंट किया हुआ है, इसे हम बेस कहते हैं। और इसके ऊपर ही आप जो है किसी भी स्लाइड को रख कर देख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक थोड़ा सा लेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे एक निचले हिस्से पे अगर आपको और अच्छे से बढ़िया तरीके से दिख रहा हो, तो ये हिस्सा जो है ये दर्पण है। वास्तव में होता ये है कि प्रकाश कहीं से आएगा, इस पर पड़ेगा, और ये प्रकाश यहाँ पे इसके बीच में से होता हुआ जाएगा, और तब इसके ऊपर रखी वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा और आप उस वस्तु को बड़े रूप में जो है लेंस की सहायता से देख सकेंगे। तो ये वो बेस है, आधार है, जिसके ऊपर कोई भी स्लाइड रखी जाती है। मैं आप देख सकते हैं मेरे पास ये स्लाइड है, और मैं इसे यहाँ पर रखने का प्रयास करता हूँ। स्लाइड को इस प्रकार रखा जाए कि जो रोशनी जो नीचे से आ रही है वो इस स्लाइड के बिल्कुल बीच ठीक उसके ऊपर से गुजरे, ताकि वो रोशनी जो है वो दृश्यमान जो है वो हो सके वस्तु जो हमने उस पर रखी है। इस पे साइड पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे ये क्लिप हैं। ये क्लिप इसलिए हैं ताकि स्लाइड को जब मैं रखूं तो ये स्लाइड जो है यहाँ पे हिले ना, और मैं बार बार एक ही प्रकार का दृश्य जो है वो देख सकूं, ताकि मेरी स्लाइड जो यहाँ वहाँ ना हो और मुझे वही दृश्य जो है बार बार नज़र आए। अब बेस के बाद हम पहुंचते हैं ऊपर। ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला हिस्सा जो है इसे हम आर्म कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है ये इसको ऊपर नीचे करने के लिए हमारे पास जो है एडजस्टमेंट बोलते हैं, इसको कोरस एडजस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, जैसे आपको हमारे नेत्र भी इस प्रकार से कार्य करते हैं, किसी वस्तु को देखने के लिए हम उसे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर भी वस्तु को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो लेंस लगे हैं, एक ऊपर की तरफ लेंस लगा, ये देखिए, इसे हम आई पीस कहते हैं, और नीचे जो ये हमारे पास है इसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इसे आई लेंस और नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये ट्यूब है जो इसको जोड़ती है दोनों लेंसों को, ऊपर ये आई लेंस और नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के दोनों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि वस्तु को बड़ा करके, मैग्नीफाई करके जो है आवर्धित करके दर्शाता है। लेकिन उसको फोकस करने के लिए हमारे पास ये बटन है, ये नॉब है, जिसको कि हम कोरस एडजस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ से कोरस एडजस्टमेंट करके मैं इसको फोकसित कर सकता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि बिल्कुल फोकसित करने के बाद भी, और अगर आप बिल्कुल फाइन, बारीक या बिल्कुल अच्छे इमेज या प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे अलग से नॉब है, ये देख सकते हैं आप। इसको हम फाइन एडजस्टमेंट कहते हैं। फाइन यानी कि बिल्कुल आखिरी जब आपने एडजस्ट कर लिया, उसके बाद भी अगर आप उसकी साफ एकदम इमेज चाहते हैं, तो वो यहाँ से एडजस्टमेंट आप इसकी कर सकते हैं। तो ये फाइन एडजस्टमेंट है, कोर्स एडजस्टमेंट है।
ये आई लेंस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया स्टूडेंट। और यहाँ पे देखिए हमारे पास अलग अलग मैग्नीफिकेशन पावर के लेंस है। आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया, ऐसे मैं घुमाता हूँ तो ये हिस्सा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 2 अलग अलग प्रकार के लेंस लगे हैं, 3 की व्यवस्था यहाँ पे है। तो ये इस प्रकार से पूरा का पूरा सूक्ष्मदर्शी जो है वो कार्य करता है। अब इसको, ये इसके अलग अलग हिस्से हो गए। दोबारा देखिए, ये फुट है और ये वाला हिस्सा जो है इसे हम दर्पण कह रहे हैं। ये इसे आप देख सकते हैं, ये दर्पण है। जिससे मैंने इसे पकड़ के मोड़ा है, ये इसका आर्म है। ये यहाँ पे आई लेंस है, इसे आप देख सकते हैं। ये अगर आप देखेंगे, ये आई लेंस है, इसे बाहर निकाल के देखा जा सकता है। ये हमारे, क्योंकि यहाँ पे आई लेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आंखों से देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम रखते हैं ये उसके नज़दीक है, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इन दोनों लेंस के बीच में एक ट्यूब है और इसको फोकसित करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोरस एडजस्टमेंट है, ये आप देख सकते हैं। और अगर आप साफ इमेज लेना चाहते हैं तो फाइन एडजस्टमेंट भी यहाँ पे है। हम स्लाइड को रखते हैं इस बेस पर जो काले रंग से पेंट की गई है। ये हमारे पास स्लाइड है पैरामीशियम की। ये स्लाइड बार बार हिले ना, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्लिप मौजूद है। क्लिप आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके दोनों तरफ होते हैं। तो ये क्लिप है यहाँ पे, और ये आर्म हो गया। ये इंक्लिनेशन जॉइंट है, यानी कि वो हिस्सा जो इसको जोड़ता है मोड़ने के लिए, तो ये इंक्लिनेशन जॉइंट है। और सबसे नीचे जो है ये हमारे पास इसका ये फुट है। तो स्टूडेंट्स, ये सूक्ष्मदर्शी था और इसके अलग अलग सभी पार्ट्स आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गए होंगे। और ध्यान रखिए, इसका उपयोग जो हम करते हैं, किस लिए हम इसका उपयोग करते हैं, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, जिसको मनुष्य की नग्न आँखें नहीं देख सकती। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास माइक्रोस्कोप या फिर सूक्ष्मदर्शी। थैंक यू।